नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, कार्मिक विभाग ने एक स्मरण पत्र अति आवश्यक न्यायालय प्रकरण को लेकर जारी किया है और मैं आपको लगातार एक ही बात कह रहा हूं कि डीबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 4597/2023 को लेकर कार्मिक विभाग डीओपी ने विभिन्न विभागों के जो संविदा कर्मचारी हैं, मानदेय कर्मचारी है और जो प्लेसमेंट एजेंसी के जो कार्मिक है उनके संख्यात्मक जो सूचना है वो यहाँ पर मांगी है। कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 को लेकर 18 मार्च 2024 को कार्मिक विभाग द्वारा माननीय न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया जाएगा और इस जवाब में किस किस विभाग और किस किस जिले में कितने कितने संविदा कार्मिक, कितने मानदेय कर्मचारी, कितने प्लेसमेंट एजेंसी के कार्मिक कार्यरत हैं, इनकी जो संख्यात्मक सूचना है वो माननीय न्यायालय में पेश होगी। इसी को लेकर कार्मिक विभाग ने स्मरण पत्र जारी करते हुए जल्द से जल्द सूचना भिजवाने के निर्देश जारी किए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि इस विभाग की जो समसैंक आशा टीप है 9 जनवरी 2024 25 जनवरी 2024 की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय में डीबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 4597/2023 में राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने हेतु संविदा कार्मिक एवं प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सूचना निर्धारित प्रारूप में चाही गई थी, जो कि आज दिनांक तक अपेक्षित है। उक्त याचिका में राज्य सरकार की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किए जाने हेतु आपके और आपके अधीनस्थ समस्त विभागों की जिलेवार एकजाही सूचना निम्नांकित प्रपत्र में 23 फरवरी तक इस विभाग को हार्ड कॉपी और मेल DOPA5219@gmail.com पर आवश्यक रूप से भिजवाने का श्रम कराएं, ताकि राज्य सरकार की ओर से निश्चित समयावधि में माननीय उच्च न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया जा सके। साथ ही उक्त के संबंध में निवेदन है कि उक्त जो सूचना है समयावधि में नहीं भिजवाए जाने की स्थिति में 26 फरवरी को 4 बजे एक बैठक शासन सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाई गई है, जिसमें आपके विभाग के संबंधित अधिकारी, जिसमें संयुक्त शासन सचिव, उप शासन सचिव स्तर से कम का ना हो, बैठक में उक्त सूचना विभागवार और जिलेवार के साथ उपस्थित होने के निर्देश प्रदान करने का श्रम कराएं। जो मैं बता दूं, 1 जनवरी 2024 को चाहे वो संविदा कार्मिक हो, मानदेय कर्मी हो, प्लेसमेंट एजेंसी के कार्मिक हो या रिटायर्ड कार्मिक हो, रिटायर्ड जो कार्मिक है उनको पुनः लगाया गया तो उनकी जो संख्यात्मक जो सूचना है वो यहाँ पर मांगी गई है और जो सूचना है 23 फरवरी तक आवश्यक रूप से मांगी है, ताकि जो सूचना है वो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सके। साथ ही इन्होंने कहा कि अगर 23 फरवरी तक किसी भी हालत में सूचना नहीं भिजवाई जाती है तो 26 फरवरी को 4 बजे सचिवालय में एक बैठक का आयोजन किया गया है, जो उस बैठक में विभागवार और जिलेवार जो सूचना के साथ में आपको उपस्थित होना है। साथ ही आप देख सकते हैं जो फॉर्मेट है जो सूचना के वो यहाँ पर जारी किए हैं। सबसे पहले विभाग का नाम, इसके बाद में क्रम संख्या, जिले का नाम और संविदा कार्मिक की संख्या। दूसरा जो फॉर्मेट है क्रम संख्या, जिले का नाम, मानदेय कार्मिकों की संख्या। तीसरा जो फॉर्मेट है क्रम संख्या, जिले का नाम और प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत लगे कार्मिकों की संख्या। चौथा जो फॉर्मेट है क्रम संख्या, जिले का नाम और सेवानिवृत्ति पश्चात लगे कार्मिकों की संख्या। तो दोस्तों आप देख सकते हैं डीओपी ने, कार्मिक विभाग ने 4 फॉर्मेट जारी करते हुए संविदा, मानदेय, प्लेसमेंट और रिटायर्ड जो कार्मिक है जो संविदा पे लगे हुए हैं उनकी जो संख्यात्मक सूचना है वो यहाँ पर मांगी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें। हेमंत कुमार गेरा, प्रमुख शासन सचिव के डिजिटली साइन दिनांक 13 फरवरी 2024 को 6:07 और 55 पर जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अर्जेंट लेटर है वो जारी किया गया है समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिव को जारी करते हुए जो प्लेसमेंट एजेंसी के जो कार्मिक हैं, संविदा कार्मिक हैं, मानदेय कर्मचारी है, रिटायर्ड कार्मिकों को पुनः लगाया गया उसकी संख्यात्मक सूचना मांगी गई है, ताकि माननीय न्यायालय में यह जो सूचना है वो समय रहते प्रस्तुत की जा सके।
और बता दूं, राजस्थान हाई कोर्ट में डीबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 4597/2023 विचाराधीन है। इसी रिट याचिका को लेकर 18 मार्च को माननीय कोर्ट में सुनवाई है, जिसमें कार्मिक विभाग डीओपी के जो अधिकारीगण हैं वो जवाब प्रस्तुत करेंगे, संख्यात्मक जो सूचना है उसका उल्लेख करवाएंगे। तो कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 में जो कार्मिक हैं जिनको अडॉप्शन को लेकर जो रिट याचिका लगी हुई है, उनकी जो संख्यात्मक सूचना है वो मांगी गई है। और जो संख्यात्मक सूचना, चाहे वो संविदा कार्मिक हो, चाहे वो मानदेय कर्मी हो, चाहे वो प्लेसमेंट एजेंसी के कार्मिक हो, चाहे रिटायर्ड कार्मिक वापस लगाए गए हैं संविदा या मानदेय पर, उनकी हो। तो दोस्तों 4 फॉर्मेट में जो सूचना है वो 23 फरवरी तक मांगी गई है। साथ ही डायरेक्शन जारी किए गए, अगर 23 फरवरी तक नहीं भिजवाई जाती है आपके द्वारा हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में सूचना, तो 26 फरवरी को शासन सचिवालय में एक बैठक का आयोजन किया गया है। उस बैठक में आप जो अपने विभाग और जिले की जो एकजाई सूचना है वो लेकर उपस्थित होंगे। और इस बैठक में जो 26 को जो बैठक है 4 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में, उसमें संयुक्त शासन सचिव, उप शासन सचिव स्तर से कम का अधिकारी उपस्थित नहीं होगा, यानी कि इनसे ऊपर का या इनके लेवल का जो अधिकारी है वो उपस्थित होगा। और जो विभागवार और जो जिलेवार जो कंसोलिडेट जो सूचना है वो उपलब्ध करवाएगा। साथ ही मैं बता दूं, ये जो सूचना है वो 1 जनवरी 2024 की स्थिति में, जो प्रेजेंट की जो स्थिति है 1 जनवरी 2024 की, उसकी स्थिति के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। 4 फॉर्मेट में जो संख्यात्मक सूचना मांगी गई है, डीबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 4597/2023 में आप देख सकते हैं जो सूचना है 4 फॉर्मेट में। सबसे पहले जो सूचना है संविदा कार्मिकों की मांगी गई है, जिसमें क्रम संख्या, जिले का नाम और संविदा कार्मिकों की संख्या। दूसरा जो फॉर्मेट है मानदेय कार्मिकों का है, क्रम संख्या, जिले का नाम, मानदेय कार्मिकों की संख्या। तीसरा जो फॉर्मेट है प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत लगे कार्मिकों का है, जिसमें क्रम संख्या, जिले का नाम और प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे कार्मिकों की संख्या। चौथा जो फॉर्मेट है वो रिटायर्ड कार्मिकों का है, जिसमें क्रम संख्या, जिले का नाम और सेवानिवृत्ति पश्चात लगे कार्मिकों की जो संख्या है वो यहाँ पर पूछी गई है। तो आप देख सकते हैं हेमंत गेरा के जो डिजिटली साइन है उनके माध्यम से समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिव को पत्र लिखते हुए जो अर्जेंट सूचना है वो मांगी गई है, ताकि 18 मार्च को माननीय न्यायालय में जो डीओपी के जो अधिकारी हैं वो संख्यात्मक चाहे सूचना है, चाहे वो संविदा कार्मिकों की हो, चाहे मानदेय कार्मिकों की हो, चाहे प्लेसमेंट एजेंसी के कार्मिकों की हो, चाहे जो रिटायर्ड कार्मिकों को पुनः लगाने की हो, यह संख्यात्मक सूचना मांगी गई है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।